बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड आ चुका है एकदम से अचानक वेट लॉस करने का। लाइक कपिल शर्मा, बादशाह जो कि कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते हैं और वापस आते हैं एक अच्छी बॉडी के साथ, यानी कि जिसका जो रीजन बता रहे हैं वो बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज को बताया जा रहा है। पर वहीं पर लोगों को लगता है कि इसका जो रीजन है वो जंपिक है, जो कि कुछ सालों से बाहर की कंट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। बाहर की कंट्री में भी बहुत सारे सेलिब्रिटी एकदम से अपना वेट लॉस कर रहे हैं, जहाँ पर इलोन मस्क के भी वेट में इतना ज्यादा फर्क आ गया था और जहाँ पर उन्होंने खुद ये चीज एक्सेप्ट की थी कि वो बहुत सारी डाइट प्लान करते हैं, बहुत सारे प्रोटीन वगैरह लेते हैं, यहाँ तक कि वो अपने लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं, बहुत सारी मेडिसिन का भी वो इस चीज में सहारा ले रहे हैं। और इसका रीजन वही है ज़ेम्पिन। ज़ेम्पिन एक कंपनी है और इस दवाई का नाम है सेमाग्लूटाइड और ये खासकर डायबिटीज के पेशेंट के लिए बनाया गया था। इसका जो काम ये होता था कि जो खाना खाया गया है उसे हमारा पेट भर चुका है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को लो कर देना, जिसकी वजह से पेशेंट को भूख कम लगती है और जो शुगर लेवल होता है वो परफेक्ट रहता है। और इस दवाई के लेने से इतना ज्यादा कम वेट लॉस होना ये भी अपने आप में एक साइड इफेक्ट है। और इसी चीज के चलते हुए आपने जंपिक फेस के बारे में भी सुना होगा, जिसके अंदर जो उनकी मसल्स होती है वो ज्यादा ही लूज हो जाती है और जहाँ पर जो लोग होते हैं वो अपनी एज से कुछ ज्यादा ही बड़े दिखने लग जाते हैं, जो कि अगर आप नेचुरली वेट लॉस करोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बाहर की कंट्रीज में ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है ना कि अभी आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसको सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज के लिए नहीं बल्कि वेट लॉस के लिए भी यूज किया जा रहा है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जो इस चीज के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात भी करते हैं, लेकिन इस दवाई ने फिर भी बॉलीवुड के अंदर अपने एंट्री ले ली है। अली फैसल ने एक बार ये आर्टिकल अपनी स्टोरी में अपलोड किया था, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि ये जो मेडिसिन है वो आपका वेट लॉस तो कर देगी, लेकिन साथ ही साथ आपको कैंसर और यहाँ तक कि आपके जो ऑर्गन्स है उनको फेल कर देगी। माही कपूर ने भी इस चीज के बारे में अपने शो के अंदर बात की थी कि काफी सारे जो लोग हैं बॉलीवुड में वो इस चीज को यूज करते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग उनको प्रेज करने लग गए। जब से करण जौहर ऐसे दिखने लगे हैं तब से ये रूमर भी है कि करण जौहर भी इस मेडिसिन को यूज करते हैं, जहाँ पर उन्होंने अपनी एक स्टोरी लगाई और उसके अंदर बताया कि ये काफी ज्यादा फायदेमंद है। और उसमें माही कपूर को भी इन्होंने कुछ गलत बोला है और इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक खाली ओरी ही है जिसने ये चीज सीधा एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मैं इस चीज का यूज करता हूँ। और उन्होंने इस चीज के ऊपर भी बात की, अगर तुम इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हो तो सबसे बड़ी बात है जो है तुम्हारी बॉडी, उसी के ऊपर काम करो और ऐसी बॉडी बनाने के लिए ऑब्वियसली वो ये सारी चेक कर रहा है। और इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा हेल्दी भी होना चाहिए बंदों को, लेकिन इस चीज को इतना फोर्स नहीं करना चाहिए कि बंदा एक चीज के लिए इतना जल्दी वेट लॉस कर ले। एक्टर आम कपूर का भी बहुत ज्यादा जल्दी वेट लॉस हुआ है, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी जिम की जो पिक थी वे भी अपलोड की थी और उनकी फिजिक्स को देखते हुए ये भी लगता है कि हाँ वो जिम करते भी होंगे। इस चीज का मतलब ये है नहीं कि आप ओलंपिक लेने लग गए हो तो आप वर्कआउट करना बंद कर दोगे। उन्होंने ये चीज तो एक्सेप्ट नहीं की कि उन्होंने ओलंपिक ली है, लेकिन वो इस चीज को डिफेंड हर जगह कर रहे हैं कि एक ही लाइफ है, जो डॉक्टर बोल रहा है वो लो। यहाँ पर वो ये बात बोल रहे हैं कि डॉक्टर के कहने के ऊपर एंटीबायोटिक्स भी तो लेते हो ना, और जहाँ पर हमारी जो बॉडी होती है वो हील होने के लिए 15 से 20 दिन लगाते हैं, लेकिन हम मेडिसिन लेके उसको 2 से 3 दिन के अंदर ठीक कर सकते हैं। बट दिस इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि इस मेडिसिन के बारे में लोग बहुत सारी साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। और जो मेडिसिन जिस चीज के लिए बनी ही नहीं है आप उसको उसले ले रहे हो। क्यों? क्योंकि आप जिम नहीं जा सकते, अच्छी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, अपने आप को अच्छा फास्ट फूड, जंक फूड खाने से नहीं रोक सकते। और ये सारी जो मेडिसिन आप लॉन्ग टर्म में लेते हुए बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं आपको। पहली बात तो ये इंडिया के अंदर अवेलेबल ही नहीं है और इंडिया के हिसाब से इसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। लगभग 15K का एक इंजेक्शन आता है, जो कि यहाँ के लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो ऐसे शो में बैठ के इन सब सारी चीजों को डिफेंड कर रहे हैं उनसे चलो एटलीस्ट लोग ये तो नहीं हो रहा कि भाई हम भी इस चीज को लेना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट्स है उसके बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, इन सब चीजों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि भाई इसका साइड इफेक्ट में क्या क्या हो सकते हैं। और वहीं पर जो हमारे करण जौहर है उन्होंने ये चीज तो डिनाई ही कर दी कि हाँ उन्होंने ये चीज यूज की है, क्योंकि उनका ये कहना कि जब मैंने हर एक चीज आपसे शेयर कर रखी तो मैं ये चीज क्यों छुपाऊं। और उनका कहना ये है कि उनको अपनी ही बॉडी पसंद नहीं है और ऊपर से उनको थायराइड भी है, तो ये इन सब चीजों का यूज करने के बाद उसका वेट लॉस होना शुरू हो गया। जहाँ पर उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्दी खाना और दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार खाना, और जहाँ पर कुशा कपिला को अभी वेट लॉस होते हुए देख के लोगों को यही लग रहा है कि उन्होंने भी ओज़ेम्पिक यूज किया है। लेकिन उन्होंने अपने रिसेंटली वीडियो में ये बात की है कि उनका जो वेट है वो लॉस भी हो जाता है और बढ़ भी जाता है। बॉलीवुड में इस चीज का यूज होना इसलिए ज्यादा हो गया है क्योंकि लिटरली इनको देखा जाए तो इस चीजों के लिए जज भी किया जाता है। वहीं पर छोटी से छोटी चीज के लिए लोग बहुत ज्यादा हरास हो जाते हैं इनके साथ, जहाँ पर जो लोगों की सोच है वो ये बन चुकी है अगर ये सेलिब्रिटी है तो इनको सबसे ज्यादा परफेक्ट होना चाहिए। जहाँ पर देखा जाए तो बादशाह ने भी अपना जो वेट लॉस था वो एकदम से कम कर लिया और सबको यही लग रहा है कि ये नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन वेट, जब लोगों को ट्रोल करना होता था उनको तो वो सीधा उनके वेट के ऊपर ही उंगली करते थे, लोग उनको जियान बुलाते थे। और लेकिन जब इनकी हनी सिंह की और बादशाह की जब कंट्रोवर्सी हुई थी तब हनी
सिंह ने भी इनको ये कहा था। इसके बाद वो और भी ज्यादा ट्रोल होने लग गए, लेकिन मैं इस चीज को डिफेंड नहीं कर रहा कि उन्होंने इंजेक्शन लिया तो ये सारी चीजें ठीक हो गई। बस साफ सीधी बात यह है कि लोगों को बहुत ज्यादा जज करते हैं, जिसकी वजह से वो खुद को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। जैसे कि आलिया भट्ट को देखा जाए तो उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के बाद अपना जो वेट लॉस था वो काफी कम टाइम में कर लिया। वो चीज बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। इस चीज का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि उन्होंने ये मेडिसिन ली है या फिर नेचुरली इस चीज को कम किया है, लेकिन अगर वो नहीं करती तो उनको भी सब चीजों के लिए ट्रोल किया जाता। जैसे देखा जाए तो ऐश्वर्या राय को भी इसी चीज के लिए ट्रोल किया गया था, वहीं पर करीना कपूर को भी किया गया और बिपाशा बासु को भी किया गया। तो इन सभी चीजों के ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, लाइक वो कभी भी ऐसा अनफिट रहे ही नहीं। वो ऐसी तरह बात करेंगे कि वो पूरा फिट रहते हैं, वो कभी भी ऐसे फेस से गुजरे ही नहीं है। लोग तुमको ऐसे ट्रोल करेंगे, तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसी बातें बोलेंगे कि उन्होंने लोगों को देखा ही नहीं, क्योंकि उनके आसपास कोई प्रेगनेंस है नहीं भाई, उनका किसी का आसपास एज बढ़ रही है नहीं, उन्होंने उसको भी नहीं देखा। उनके पास जितने भी लोग हैं उनकी एज ना ही तो बढ़ती है ना ही कुछ उनकी लाइफ में चेंज आता है। लेकिन लाइक वहीं पर देखा जाए तो जो लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा गलत है। ये सारी चीजें लेना आपके लिए लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं इस चीज के। और जो लोग यहाँ पे बोटॉक्स करवाते हैं वो तो सारे के सारे सेम ही दिखने लग जाते हैं। लाइक ये सारी चीजें इसलिए होती है क्योंकि जो ये इंडस्ट्री है ये पूरी जज से भरी हुई है। लोग आपको जज करने पे तुल जाते हैं, जिस सभी चीजों के लिए आपको ये सारी चीजों का तरीका अपनाना पड़ता है। और जहाँ पर देखा जाए तो जिन लोगों का वेट लॉस नहीं हो रहा है या फिर जो अच्छे नहीं दिखते उन लोगों के लिए तो ये डिमोटिवेटिंग होगा ना कि हम ऐसे क्यों नहीं हो पा रहे हैं। जो नेचुरली डेली जिम जा रहा है, घर से उठ के दोनों टाइम जिम कर रहा है, बैलेंस डाइट ले रहा है और उसका वेट नेचुरली थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है, लेकिन जब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने रखे हो तो आप कैसे डिमोटिवेट ना हो। अब मैं इतना बड़ा एग्जाम्पल दूंगा आपको, जैसे कि नीता अंबानी जिनका जो वेट लॉस था वो एकदम से कम हो गया और उनके मुंह पे बोटॉक्स वो तो साफ साफ दिख ही रहा है। प्रियंका चोपड़ा जिनका वेट बहुत ज्यादा लो था लेकिन उनका जो फेस है वो और भी ज्यादा थिन हो गया है। आपकी इन सभी चीजों के ऊपर क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो वीडियो में नया है वो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलूंगा आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका लक्ष्य है।